नमस्कार, मैं हूं शिवम। मेरे खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई को सर्वे जारी रखने की अनुमति दे दी। ऐसे में कई अंदेशे और कई सवाल फिर से तैरने लगे हैं। हम आज कार्यक्रम में उन सवालों और अंदेशों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। मैं कार्यक्रम में आपको कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाता हूं। शुरुआत में विश्वनाथ मंदिर तोड़ने और फिर मस्जिद बनवाने से जुड़ी कहानियां कई हैं, जिसमें दो कहानियां मशहूर हैं। इतिहासकार डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे अपनी किताब भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पेज नंबर 119 और 120 में और पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन में ये लिखा हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार औरंगजेब बनारस के पास के प्रदेश से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन करके जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब हो गई। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी, डरी हुई। जब औरंगजेब को पंडों की एक काली करतूत पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और बोले कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस तरह की डकैती और बलात्कार हो, वो निस्संदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। और उसके बाद उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए। विशंभर नाथ पांडे अपनी किताब में आगे ये लिखते हैं कि औरंगजेब के आदेश का तुरंत पालन हुआ, लेकिन जब ये बात हो रही थी यानी आदेश का पालन हो रहा था तो कच्छ की रानी ने कहा कि संदेश भिजवाया औरंगजेब के पास कि इसमें मंदिर का कोई दोष नहीं है, दोषी वहां के पंडे हैं। रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह पर मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी कर दी। और जिस रानी के चक्कर में ये हुआ वो कच्छ के राजा आमेर के कछवा शासक थे। और लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, लेकिन मंदिर को गिराने का काम कछवा शासक राजा जयसिंह की देखरेख में किया गया। खैर, हम कुछ तथ्यात्मक आपको बताते हैं। ये तो कहानियां हैं जो किताब में लिखी है। दरअसल जब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 2021 में सर्वे किया गया था तब हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजूखाना में लगा फव्वारा बता रहा था। विवाद के बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर इसमें दिखाई देती है। आम मान्यता यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां पर मस्जिद बनवा दी गई थी। क्यों बनवाई, मैंने शुरू में कहानी आपको सुनाई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे और ज्यादा जटिल और मुश्किल दिखाई देता है। इस जटिलता को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिर इतिहास क्या कहता है। इतिहासकार कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहां पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। लेकिन ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि ना तो शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और ना ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के कोई साक्ष्य हैं। और जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो इसका जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर, अकबर के कहने पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसको बनवाया था। विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहां उससे पहले रहा हो ऐसा कोई इतिहास में प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई इस तरह का दर्ज साक्ष्य नहीं है। यहां तक कि टोडरमल ने मंदिर बनवाया, इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है, इतना विशाल मंदिर बनवाया। दूसरी ओर इस बात का ऐतिहासिक तौर पर प्रमाण है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था है अंजुमन इंतजामिया और इसके संयुक्त सचिव हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद यासीन। वो ये दावा करते हैं, कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद में मिले।
ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी थी। यासीन एक और बात कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी इस बारे में एक अलग बात कहते हैं, उनका एक अलग तर्क है। वो कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद अगर मस्जिद बनी है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दौर वो था जब ये सब हो रहा था और औरंगजेब ने ये सब किया, उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ। आदेश भले ही उन्होंने दिया हो, लेकिन मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय में ही हुआ, ये वो कहते हैं। यानी मस्जिद अकबर के ज़माने में दीन इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या औरंगजेब के ज़माने में, इसको लेकर जानकारों में अभी भी मतभेद है। किसने बनवाया इसमें भी क्लैरिटी नहीं। पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई थी और इसके विपरीत एक पृथक विभाग भी इसके लिए खोला गया था अलग से। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाओं और मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता, लेकिन बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और दूसरे बड़े मंदिर, खासतौर पर उत्तर भारत के मंदिर, कुछ जगहों पर पुष्ट और अपुष्ट इसकी जानकारी है, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर हैं हेरम चतुर्वेदी, वो ये दावा करते हैं कि मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़े जाने के आदेश के बारे में तो समकालीन उस वक्त के इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के आदेश का जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता। ये तर्क या तथ्य ये भी कहता है कि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही हो, पाठशाला के साथ में मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ भी करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो इसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया गया, ऐसा माना जा सकता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, लेकिन ये भी पुष्ट जानकारी नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी शोध किया गया है और शोध में एक बात जो पुख्ता तरीके से कही जाती है वो ये कि अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर बनवाया। करीब 100 साल बाद औरंगजेब के उस समय के वक्त मंदिर ध्वस्त करने के प्रमाण है। लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। यह जानकार ये भी कहते हैं कि पुराणों में जिस विश्वनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है उसका इस मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, लेकिन इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं इस पर। ज्ञानवापी के पास आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में जरूर कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जिसका पुराणों में वर्णन है। मंदिर टूटने के बाद ही मस्जिद बनी और ज्ञानवापी कूप के नाम पर मस्जिद का भी नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी कूप आज भी मौजूद है वहां पर। भरोसेमंद इतिहासकारी दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। चूंकि मस्जिद पक्षकार कहते हैं कि राजस्व दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज है और इसी के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि यह नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से नहीं बल्कि 1669 में जब ये बनी तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी ये सिलसिला नहीं टूटा था। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि करता हो जो ये कहते हैं। हालांकि यह जरूर कहा जाता है कि 1937 में कोर्ट के फैसले में भी उर्स करने की इजाजत दी गई। वो कहते हैं कि ये कब्रें अब भी महफूज हैं लेकिन उर्स नहीं होता। दोनों कब्रें अब भी वहां पर हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 1991 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था और यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया गया था जो साल 1991 में दायर की गई उससे पहले, और उसी साल संसद में उपासना स्थल कानून बनाया गया। 18 सितंबर 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था, लिहाजा इसको अलग रखा गया था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे में नहीं लाया गया। स्थानीय लोग ये कहते हैं उनके मुताबिक कि मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन ये विवाद आज़ादी से पहले के हैं
उसके बाद के नहीं, ज्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे अहम विवाद जो हुआ था वो 1809 में हुआ था और इसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी उस वक्त हुए थे। 1991 के कानून के बाद मस्जिद के चारों ओर लोहे की चारदीवारी बना दी गई और हालांकि उसके पहले यहां किसी तरह की कानूनी या फिर सांप्रदायिक विवाद की कोई भी जानकारी नहीं है, कोई घटना सामने नहीं आई। साल 1937 में फैसले के तहत मस्जिद का एरिया 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर तय किया गया था, लेकिन 1991 में सिर्फ मस्जिद के निर्माण क्षेत्र को ही घेरा गया और अब मस्जिद के हिस्से में उतना ही क्षेत्र है। ये कितना है इसकी अभी नापजोख नहीं की गई है। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडे कहते हैं कि साल 1991 में 3 लोगों ने यह मुकदमा दाखिल किया था। हरिहर पांडे के अलावा सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे रामरंग शर्मा भी थे और ये दोनों लोग अब जीवित नहीं हैं। इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। अब चुनावी साल में जब यह मामला फिर सुलग रहा है तो कई सवाल भी सुलग रहे हैं और सवालों का जवाब दिया है गड़े मुर्दे उखाड़कर नई राजनीतिक पौध लगाने के जरिए। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं ये सब क्यों हो रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।